और किसान आंदोलन के बीच राहुल, प्रियंका और जयंत चौधरी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी महापंचायत की राजनीति में कूद गए हैं। आज मेरठ की महापंचायत में उन्होंने कहा कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। इनकी जगह किसानों के खेत पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएंगे और वो मजदूर होकर रह जाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भले ही सरकार कहती रही हो कि एमएसपी है, रहेगी और थी, लेकिन यूपी की किसी मंडी में एमएसपी नहीं मिलती। उन्होंने गन्ना किसानों का बकाया न मिलने पर भी यूपी सरकार को घेरा। की शहादत हो चुकी है, छोटी बात नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से? वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो। यही तो मांग रहा है भाई साहब, मेरी फसल का सही दाम दे दो। 70 साल हो गए मांगते मांगते। चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म नहीं करे थे। उठा के देख लो इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। किले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। और असम में बीजेपी सरकार में साथ रही बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। बीपीएफ के अध्यक्ष एच मोहिलारी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच अब कोई दोस्ती नहीं है। कांग्रेस के साथ जाना बीपीएफ के लिए कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी 2 बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 चुनाव में बीपीएफ जिस तरफ भी रही है वहां उसी गठबंधन की जीत हुई है। बीजेपी और बीपीएफ के रिश्ते बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के वक्त से ही बदलने लगे, जब बीजेपी ने 17 सीट जीतने वाली बीपीएफ के बजाय 12 सीट वाले यूपीपीएल यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को सहयोगी के तौर पर चुन लिया था। करीब 1 महीने पहले बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने भी साफ कर दिया था कि बीजेपी इस चुनाव में बीपीएफ के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और अब पश्चिम बंगाल, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने के एक बयान ने पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा और बढ़ा दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि बंगाल सिर्फ अपनी बेटी चाहता है और 2 मई के नतीजों के बाद आप मेरा पिछला ट्वीट याद रखिएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी दहाई के आंकड़े से भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम है। और यूपी में ही अब प्रियंका गांधी भी वो जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। किसानों के बीच जाकर प्रियंका गांधी शनिवार को वाराणसी पहुंची, उनकी मूर्ति के सामने संत रविदास की मूर्ति के सामने मत्था टेका। लंगर चखने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इस जयंती समारोह में बीजेपी और सपा ने भी शिरकत की। सुबह से ही इनके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी चलता रहा। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहां पहुंचे। साफ है कि संत रविदास की जन्मस्थली अब चुनावी माहौल में तब्दील होती दिखाई दे रही है। संत रविदास की जयंती पर वाराणसी के सीर गोवर्धन के मंदिर में मत्था टेकती ये प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका ने यहां अरदास की और फिर चल पड़ी
उस पंडाल की तरफ जहां गुरु महाराज की संगत बैठी थी। प्रियंका यहां कई बार भक्तों के साथ जयकारा भी लगाया और भजन भी सुने। बाद में जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो संत के उपदेश से ही वर्तमान राजनीति पर कटाक्ष करती नजर आई। रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। संत रविदास के जन्म स्थली पर पहुंचने वाली प्रियंका अकेली नहीं थी, बल्कि उनसे पहले बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रधानमंत्री का संदेशा लेकर संत के दरबार में मत्था टेका। आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम चली है उसमें संत श्री की आशीर्वचन, संत श्री की कही गई विचार हमें प्रेरित करेगा। संत रविदास के भक्त तो बस निर्विकार भाव से आज दिन भर इन राजनीतिज्ञों की आवाजाही और उनकी राजनीतिक भक्ति का पैमाना देखते रहे, जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने के बाद जमकर छलका। इनकी इस भक्ति को रविदास जी के असल भक्तों ने कुछ इस नजरिए से देखा। और ये लोग जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सिर्फ अपने एक वोट बैंक के चलते ही आते हैं यहाँ पे। पिछले साल और उससे पिछले साल भी आपने देखा, मोदी जी आए, योगी जी आए, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, पर हुआ क्या है यहाँ पर? आज तक जो उन्होंने वादे किए हैं उनका 1% भी यहाँ कार्य नहीं हुआ। संत रविदास जयंती पर नेता उनके दरबार में मत्था टेकने आ रहे हैं तो उनके भक्त कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी राजनीति और वोट के लिए आ रहे हैं, जबकि नेता ये कहते हैं कि वो समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज से 600 साल पहले संत रविदास ने जो बात कही थी कि जात पात के रोग में उलझे रहे सब लोग, मानुषता के स्वाद में रविदास जात का रोग, वो आज भी नजर आता है। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि नेताओं की बात कितनी सच है। वाराणसी से सीर गोवर्धन से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से अपना दल के विधायक राकेश वर्मा और उनके सिक्योरिटी गार्ड का एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल वीडियो में विधायक के गुर्गे टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते और टोल कर्मचारी को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। मामला प्रतापगढ़ प्रयागराज बॉर्डर का है। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने अब अपनी सफाई में एक बयान जारी किया है। विधायक जी कह रहे हैं कि टोल प्लाजा के लोग शराब पीकर जनता से बदसलूकी करते हैं, जिन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें भी बदसलूकी करनी पड़ी। जबकि टोल कलेक्टर अभिषेक का कहना है कि विधायक की गाड़ी में 3 साल पुराना विधानसभा का पास लगा था, जो इस वक्त वैध नहीं है। इसके अलावा ये उनकी ड्यूटी है कि वो तस्दीक करें कि टोल से गुजरते वक्त गाड़ी में विधायक सवार हैं या नहीं। अभिषेक का आरोप है कि इतना पूछने पर ही कि विधायक गुस्सा हो गए कि वो गाड़ी में मौजूद हैं या नहीं और यहाँ मौजूद कर्मचारियों को पिटवा डाला। और उत्तर प्रदेश के संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में कल एक युवक और युवती का शव मिला है। सबसे पहले युवक का शव मिला जो जंगल में पेड़ पर लटका हुआ था। इसके बाद कुछ ही दूरी पर युवती का शव मिला। संभल के एसपी के मुताबिक पहली नजर में ये प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला लग रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर दोनों मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है। यहाँ पे एक युवक का शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला और उसी के पास थोड़ी दूर पे एक युवती का शव मिला जो है खेत में। सल्फास की शीशियां खाली डिब्बियां मिली हैं। प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है कि प्रेम प्रसंग में दोनों ने आत्महत्या करी है। बाकी सारे पहलुओं पे जांच की जाएगी। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब दूध पर भी पड़ रहा है। हरियाणा के हिसार में सतरोल खाप पंचायत ने दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए खाप पंचायतों ने फैसला लिया है। 1 मार्च से दूध के दाम 100 रुपए लीटर होंगे। खाप का कहना है कि भविष्य में पेट्रोल की कीमतों के बराबर ही अब दूध भी बेचा जाएगा। सतरोल खाप के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार 3 महीने से किसानों की मांगों पर कोई सुध नहीं ले रही है, जबकि किसान ही फसल पैदा करता है और दूध का भी काम करता है। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन के साथ हैं और अब डेयरी और दूध केंद्रों को
100 रुपए किलो का दूध देंगे, लेकिन आपस में दूध का कारोबार पुरानी कीमतों पर ही करेंगे। पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी है, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। और इस आंदोलन को तेज करने के लिए हमारा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं मिलजुल करके पूरे प्रदेश के साथ कि एक मानव श्रृंखला बनाएं। हर जिले से लेकर के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर तक मानव श्रृंखला बना करके इस सरकार को चेताएं कि पूरे हिंदुस्तान का किसान आज जाग चुका है। तो किसान आंदोलन का एक और रंग, और 3 कृषि कानूनों के विरोध में कैथल के कैलरम गांव निवासी किसान वीरेंद्र कुंडू ने अपनी 1.5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दी। वीरेंद्र कुंडू के पास 3 एकड़ जमीन है। आधा एकड़ जमीन की फसल को खाने के लिए बचा लिया। वीरेंद्र कुंडू का कहना है कि अगर सरकार का तेल 100 रुपए लीटर मिलेगा तो किसानों का दूध भी 100 रुपए लीटर ही बिकेगा। और हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी दौरान बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सांसद को काले झंडे दिखाए। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि भगवान किसानों को सद्बुद्धि दे। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध विराम का समझौता हुआ है। सरहद के पास रहने वाले स्थानीय लोग शांति के लिए दुआ कर रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं अपने जख्मों के भरने का इंतजार। ये उड़ी एलओसी है जहां बंदूकें खामोश हो गई हैं। इस एलओसी पर 2 दिन से युद्ध विराम उल्लंघन की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के ऐलान के बाद भी डार परिवार राहत महसूस नहीं कर रहा। गोलीबारी और तबाही के जख्म उनके लिए अब भी ताजा हैं। बालकोट गांव में डर का साया अब भी बरकरार है। कुछ ही महीनों पहले सीज फायर के उल्लंघन के दौरान यहां बशीर अहमद के घर पे एक मोटर गोला गिरा, जिसमें उसकी बीवी फारूका बेगम मारी गई। एक घर उजड़ गया, एक जिंदगी छीनी गई, ये बच्चे यतीम हो गए। उसके बाद उन्हें मालूम नहीं कि जिंदगी कैसे दोबारा शुरू की जाएगी। भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का तो ऐलान किया, लेकिन कोई यकीन नहीं है क्या कभी यहाँ बंदूकें बंद होंगी, अमन कायम होगा, ताकि इनके घर पे दोबारा शेल न गिरे। के ऊपर लकड़ी उतारने के लिए बस तभी ऊपर ही से गोला आया, तो कोई समझ नहीं आई उस गोले की क्या हुआ। तो वो वहीं मर गई जगह ही पर ऑन स्पॉट तजी जाए पर। अब भरोसा है कि ये इन्होंने रात को फैसला किया कि अब हम फेर नहीं करेंगे, लेकिन फेर चलेगा। ये मैं अपने खून से लेकर देता हूँ कि फेर चलेगा, इनका फेर कभी नहीं रुकता है। डार कहते हैं कि वो अमन के लिए दुआ करते हैं ताकि उनके बच्चे घर, जिंदगी या शरीर का कोई हिस्सा खो देने के डर के बिना जी सकें। पिछले साल 5000 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, जो 2003 के बाद से सबसे ज्यादा था। अपनी मां की दुखद मौत के बाद 16 साल की शाइस्ता को अपने 4 भाई बहनों के लिए मां की भूमिका में आना पड़ा। इसमें सबसे छोटी अलीजा बस 15 महीने की है। शाइस्ता भूल गई हैं कि मुस्कुराते कैसे हैं। यहाँ तक कि उसके 10वीं के नतीजे भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सके, जो शुक्रवार को ही जारी हुए हैं। मैं रखती हूँ इनका ख्याल भी और पढ़ाई भी करती हूँ, खाना शाना भी देती हूँ, उनको कपड़े भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत के बाद सीज फायर को लेकर नए ऐलान किए गए, जिसका जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने भी स्वागत किया है। उन्हें उम्मीद है कि बाकी मसलों का हल भी निकलेगा, लेकिन इस बीच स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अक्सर बॉर्डर के दोनों तरफ के गरीब लोग ही युद्ध जैसे हालातों की आग में जलते हैं। युद्ध विराम उल्लंघन होने पर दोनों तरफ के गरीब लोग ही पिसते हैं। हमारे दर्द को कोई नहीं समझता। बिन खुदा फरियाद 2003 में जब युद्ध विराम का ऐलान किया गया तो कहा गया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति कायम रहेगी। भारत ने घुसपैठ रोकने के लिए एलओसी पर बाड़ भी लगाई।
लेकिन पिछले 7 सालों में युद्ध विराम समझौते की धज्जियां उड़ा दी गईं और डार जैसे परिवार को युद्ध जैसे हालातों से जूझना पड़ा। उड़ी एलओसी से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों का राहत अभियान जारी है। अब झील के पास से ज्यादातर पत्थरों को हटा दिया गया है, जिस वजह से पिछले 7 दिनों में ऋषिगंगा में झील के पानी का स्तर 5 फीट कम हुआ है। अब पानी तेजी के साथ बह रहा है। 7 फरवरी को बाढ़ के बाद ये झील बन गई थी, जिसे पूरी घाटी के लिए खतरा माना जा रहा था। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में मौसम बदलने के साथ बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के से 4 धाम यात्रा में खलल पड़ सकता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले साल 19 नवंबर को बंद हुए थे।